गौरी तुम हट जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब सांप आ रहा है। हे सर्प देवता, आप डॉक्टर साहब को कोई नुकसान मत पहुंचाना। उन्होंने भी आपका कोई बुरा नहीं किया है ना। डॉक्टर साहब संभल कर। मरेगा मरेगा। अब ये सांप ईशान को डसेगा और वो एक बार डसने से ही मर जाएगा। हमारे बेटे के साथ कुछ बुरा ना हो। आप संभाल लीजिए माँ, आप संभाल लीजिए। ये सब इस गौरी की वजह से हुआ है। मैंने तो तभी मार दिया होता उस सांप को। भाई प्लीज ध्यान से, प्लीज आप लोग कोई भाई को बचाइए ना। सांप तो उसी की तरफ जा रहा है। भाई ईशान बेटा, हिलना मत, एकदम मत हिलना। डस लो इसे, डस लो, जल्दी से डस लो। डसने के बाद एक पल भी नहीं बचेगा। जटाटवीकलज्जल प्रवाहि पावितस्थले कलेवलं बलं वितं भुजङ्गतुङ्गमालिकम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनादपड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं शिवं 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 शिवम् शिवं 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 शिवं
उठो उठो, क्या कर रही हो तुम ये? तुम ऐसे हाथ जोड़ के क्यों बैठी हुई हो? मैं सच क्या था जानना चाहती थी और माँ ने मुझे सच्चाई दिखा दी है डॉक्टर साहब। सच्चाई दिखा दी है मुझे। इतनी देर से यह सब क्या हो रहा था? हैरानी वाली बात है, इतनी देर से सांप गले में लपेटा हुआ था और कुछ किया भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि सांप भाई के लिए ही आया था। ठीक जैसे आया था वैसे ही चला गया, किसी को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाया। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सर्प नीलकंठ के गले में लिपटा हो। नहीं 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 नहीं, ये सब आप क्या बोल रहे हैं भैया? एक सांप ने आकर क्या किया उसके लिए इंसान को भगवान मान लेंगे? अच्छा अरुंधति, तुम ही बताओ, ऐसा नहीं लग रहा था कि स्वयं महादेव हम सब के सामने प्रकट हो गए हों? ये संकेत नहीं तो और क्या है? ये तो स्पष्ट संकेत है। हाँ दादाजी, सच क्या है मैं समझ गई हूँ। मैं देवी माँ के पास सच्चाई जानने के लिए आई थी और देवी माँ ने दिखा दिया आज कि इस घर में ईश्वर का अंश कौन है। और कोई शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। शक है गौरी, मुझे बहुत ज्यादा शक है और मैं शक की वजह से ही बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं किसी का अंश वगैरह नहीं हूं। गौरी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे टारगेट बनाकर ईशान को ईश्वर का अंश बता रही हो? मैं शैलो माँ हूँ। मैं ही देवी हूँ। खबरदार जो तुमने ईशान को ईश्वर बोला तो। देखो, मैं ना बुआ जी की इस बात पे पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं कोई ईश्वर का अंश नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन देवी है और कौन ईश्वर का अंश है। मैं सिर्फ खुद को जानता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मैं खून और मांस का बना हुआ इंसान हूँ। दरअसल आप लोगों को पता है क्या हुआ है? आप लोग ये दिन भर देवी देवताओं और मंदिरों की बातें करते रहते हैं ना, इसलिए इन बातों का आप पे ऐसा प्रभाव पड़ा है कि आप लोग ना उल्टी सीधी बातें करने लगे। और इस तरह की बातें करके प्लीज आप लोग मेरा दिमाग मत खराब करिए। लेकिन भैया, जो सब हमने अपनी आंखों से देखा। कुछ मत बोलो। सच में सांप क्या किसी साधारण मनुष्य के गले में लिपट कर रह सकता है क्या? देखिए, क्या देखा है और क्या हुआ है मुझे नहीं पता। मैं बस आप लोगों को एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, इस तरह की बातें करना बंद कर दीजिए आप लोग। ये क्या शुरू कर दिया आप लोगों ने? एक बार गौरी को, फिर मुझे। आप लोग जिसको मन चाहे उसको आप लोग भगवान बना देते हैं। अब मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती हैं। आज के बाद अगर मैंने कभी भी ये सुन लिया या आप लोगों ने मुझे कभी भी ईश्वर का अंश बनाने की कोशिश भी की, तो याद रखिएगा वो दिन मेरे लिए इस घर का आखिरी दिन होगा। नहीं नहीं, शांतु कहीं मत जाना, घर छोड़कर कहीं मत जाना। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं बताइए? मेरे बेटे को छोड़ दीजिए ना, उसे अपने तरीके से रहने दीजिए। आप लोग क्यों आप लोग मेरी बात नहीं
ईशान कोई ईश्वर का अंश नहीं है, वो मेरा बेटा है। बार बार बोल रही हूँ, वो मेरा बेटा है, मेरा बेटा। दीदी दीदी माँ, माँ क्या हो गया आपको? आंखें खोलिए माँ। देख लिया गौरी, तुम्हारी फालतू की बात करने की वजह से क्या प्रभाव पड़ा देख लिया तुमने। तुम रहो अपने सच के साथ। तुम्हारी वजह से ना इस घर का हर एक आदमी या तो शारीरिक या मेंटल रूप से बीमार होता जा रहा है। उसके बाद भी तुम्हें सबक नहीं मिल रहा है। तुम इस घर में भगवान ढूंढती रहो, चाहे ये घर भले ही खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब, सुनो, तुम उसके मुंह पर पानी छिड़को, उससे जल्दी होश में लाओ। दो। माँ, दीदी माँ। तुम लोग देवी के अंश को अनदेखा करके एक साधारण इंसान को ईश्वर बना रहे हो ना। महापाप कर रहे हो तुम लोग, महापाप। और सच क्या है ये मैं आप लोगों को दिखा के ही रहूंगी। पापा, ये सब क्या हो रहा है? ईशान को ईश्वर बनाने के लिए हर कोई हाथ धोकर पीछे पड़ गया है और आप चुप हैं। आप इसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? पापा, ईशान के लिए मैंने इस घर की भक्ति और श्रद्धा देखी है, वो ठीक नहीं है। और इसका क्या नतीजा हो सकता है आपको पता है। ये समय सब सवालों का जवाब देगा शैलू। मैं सारे फालतू सवालों का जवाब देकर मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है पापा, आप ऐसे कैसे सब कुछ छोड़ सकते हैं पापा? और इस बार मैं बिना बोले नहीं रह पा रही हूँ। थोड़ा अच्छी तरह से सोच कर देखिए तो। उन दिनों की बातें सोचिए ना, जब हर इंसान मुझे देवी का अंश माना करता था, मुझे ही देवी के आसन पर बिठाते थे। मेरा जब सब कुछ अच्छा खासा था, तब याद करके देखिए आप भी, कितने अच्छे दिन देखे हैं हमने पापा। आपका यश, आपका पैसा, आपका सम्मान, सब कुछ आसमान पर था। लेकिन उसके बाद जब आप मेरी जगह पर गौरी को बिठाने की कोशिश करने लगे, आपने कोशिश की कि मेरी जगह गौरी को मिल जाए। उसी दिन से आपका सब कुछ खोने लगा पापा। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। और अगर ईशान सिंहासन पर बैठ गया ना, तो आप क्या करेंगे? आपका तप बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे आप बिल्कुल। आप तो इतने समझदार हैं, फिर भी आपको ये बात समझ में नहीं आती। आप क्या सच में इतने बुद्धू हैं जो इतनी छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सच में बुद्धू हैं। शैलू, मेरे ऊपर चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा पापा। उससे अच्छा है कि आप मुझे देवी के स्थान पर बिठा दीजिए, मुझे सम्मान दीजिए, और उसी से आपका भला होगा पापा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम भूल गई हो तुम किसके सामने बात कर रही हो। वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? अरे आप तो मेरे पिता हैं, जो एक समय बिल्कुल इस शहर के राजा की तरह थे, पर अब कोई आपको नहीं मानता। अगर आप पहले की तरह अपनी जगह पाना चाहते हैं पापा, तो अभी भी वक्त है। मुझे देवी के रूप में प्रमाण कीजिए, मेरे देवीत्व को लौटा दीजिए पापा। तुम देवी नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो, वो सब झूठ था। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं पापा आप। अगर इस समय कोई देवी का अंश है तो वो मैं हूँ। सिर्फ मैं शैलो माँ हूँ, और मैं देवी माँ का अंश हूँ और कोई नहीं। मैं हाँ,
ये बात तो शैलू ने ठीक ही कहा है, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। मैं रेशमा बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, एक बार आपको हमारे घर आना ही होगा। हाँ हाँ, आज ही सारा काम बाद में होगा। आप आकर पहले दादा से मिलिएगा और सुनिए, जैसा आप बोला है ठीक वैसा ही काम करना है। आशा करता हूं सब याद होगा। हाँ, अरे नहीं नहीं, पैसे के बारे में मत सोचिए, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, ठीक है? चले आओ। मुझे अस्वीकार किया? मेरी शक्ति, शैलो माँ की शक्ति, मैं देवी माँ का अंश हूँ, वो अस्वीकार कर रहे हैं। इस मूर्खता का मूल्य पूरे घर वालों को चुकाना होगा। इन लोगों को पता नहीं है कि आखिर मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं चाहूँ तो सब तहस नहस कर सकती हूँ, का सर्वनाश कर सकती हूँ। मैं अगर चाहूँ तो, मैं चाहूँ तो इस पानी की कटोरी में मैं आग लगा सकती हूँ। मैं अभी वो करके भी दिखाऊंगी। ओम ह्रीम क्लीम बूम, ओम ह्रीम क्लीम बूम। ये क्या हुआ? क्यों नहीं जला ये? नहीं नहीं नहीं, अब जलेगी आग, अब आग जलेगी। ये आग क्यों नहीं जल रही है? आओ 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 आओ, तुम लोग नहीं पहचानोगे, ये बहुत बड़े ज्योतिष है। ये हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और पहले हमारे शोरूम में हमारे क्लाइंट्स को देखते थे। इनकी जो भी भविष्यवाणी होती है वो बहुत ही सटीक होती है, एकदम करेक्ट। और इनकी वजह से हमारे शोरूम में लोगों की लाइन लगी रहती थी। लेकिन दादाजी ये क्यों आए हैं, ये तो मैं नहीं समझ पाई। मैं बताता हूँ, ईशान की जन्म कुंडली खो गई है, इसीलिए नई कुंडली बनाई जा रही है। ये मैं भी बना सकता था, लेकिन वो पक्षपात का सवाल उठ सकता था, इसलिए ज्योतिष आचार्य को बुलाया। ये क्या? जल क्यों नहीं रही है ये आग? क्यों क्यों? अरे बाप रे, अरे ये तुम क्या कर रही हो शैलो? अभी मेरा सर फूट गया होता। बोलो बोलो, स्वीकार करो कि मैं ही देवी माँ का अंश हूँ, उसके अलावा और कोई नहीं, वरना ये त्रिशूल तुम्हारे मुंह में डाल दूंगी, समझे? बाप रे, ये तो एकदम आग बबूला है। अगर इसकी बात नहीं मानी तो मेरी जान खतरे में आ जाएगी। चुप क्यों खड़े हो? बोलो। बताता हूँ। और कौन होगा? तुम। इस घर में देवी का अंश तो सिर्फ तुम हो। लेकिन एक बात बताता हूँ, शांति से सुनना। देखो, घर वालों को तुम पर संदेह हो रहा है। इस तरह बंद कमरे में बैठकर शक्ति दिखाने से काम नहीं बनेगा। तो भला मैं क्या कर सकती हूँ? क्या करोगी? ये कुछ ऐसा करना होगा तुम्हें जिससे इस घर के लोगों के मन में संदेह की कोई गुंजाइश ना बचे और लोग हाथ जोड़कर सिर्फ तुम्हें देवी मानकर दर्शन के लिए आए। कुछ तो करना होगा शैलो, अच्छे से सोचो। मैंने ही ईशान की कुंडली बनाई थी, लेकिन ये क्या है? क्या है उसमें? आप लोग बेकार में ही डर रहे हैं। किसी भी तरीके से ईशान में कोई भी देवता का अंश नहीं है। ईशान में कोई भी देवता का अंश हो ही नहीं सकता। नहीं, हो नहीं सकता। आपने ठीक से देखा है ना आचार्य जी? आपकी गणना में कोई भूल तो नहीं हुई है? मेरी गणना में कोई भी गलती नहीं हो सकती। इसका मतलब कि माँ ने गलत इशारा दिया था।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर माँ ने कहा है कि डॉक्टर साहब ही इस परिवार में भगवान का अंश है, तो फिर वही होगा। और मुझे पता नहीं क्यों इस ज्योतिषाचार्य की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ने हमें संकेत दिया है कि हमारा ईशान ईश्वर का अंश है। आप एक बार और कुंडली देखेंगे क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने साल और जन्म तिथि देखकर ही ये कुंडली बनाई है। इस घर को मैं देख रहा हूँ। ईशान की कुंडली बता रही है कि ईशान कोई देवता का अंश नहीं, वो कोई ईश्वर नहीं है। वो हम लोग कुछ घटनाओं को देखकर गलत राह पे चल रहे थे। अब तो आपको यकीन हो गया ना, ज्योतिष आचार्य ने अपने मुंह से बता दिया। लेकिन छोटे दादाजी, आज ज्योतिष आचार्य हमारे मेहमान हैं, उनके रहने का इंतजाम करो। देखना उनके रहने में कोई कमी ना हो। हाँ गौरी, चलो हम उनका रहने का इंतजाम करते हैं। चलो। आपके कहने पे मुझे झूठ बोलना पड़ा। आपके कहने पे मैंने गलत गणना की। वो देवता का अंश है, सच कह रहा हूँ, वो देवांश है। इस कुंडली का गृह स्थान तो देखिए जरा, इसमें ईश्वर का तेज है, स्वयं महादेव है ये। बिल्कुल चुप। जो देखा है वो अपने तक ही रखो। मुंह बंद करने की कीमत तुम्हें मिल जाएगी, समझे? छोटी दादाजी ने ज्योतिषाचार्य को इतने सारे पैसे क्यों दिए? एक कुंडली को देखने के लिए इतना ज्यादा पैसा? पता नहीं क्यों, पर मेरा मन कह रहा है कि ये हमसे कुछ छिपा रहा है। ये जानबूझकर के झूठ बोल रहा है। और ज्योतिषाचार्य वो पहले ऐसे चौंक क्यों गए थे? कुछ न कुछ गड़बड़ तो है जरूर। देवी माँ, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एकदम गड़बड़ हो रहा है माँ। वो ज्योतिषाचार्य क्यों ऐसी बात बोलकर गए माँ? आपने तो सबके सामने सब कुछ साफ साफ करके दिखा ही दिया है। हमें डॉक्टर साहब का असली रूप पता चल गया है, लेकिन उसके बावजूद क्यों, आखिर क्यों वो ऐसा बोलकर गए? मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ। मुझे सब कुछ जानना ही होगा माँ। अरे, आपके खड्ग में कितनी धूल लग गई है माँ। अरे बाप रे, रुकिए, मैं इसे साफ करके ले आती हूँ। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला माँ। आप जानती है मेरे पास और कोई उपाय नहीं था माँ, तभी मुझे ऐसा करना पड़ा। ये क्या माँ, क्या मेरे ऊपर क्रोधित हो गई माँ? व्यग्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे करे हरे कपालेन्दि हरे वामे कालिका। माँ, मैं समझ गया हूँ, आपने मेरा अपराध समझ लिया है। आप मुझे सजा मत दीजिए माँ। आप इस बार मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी कही बात वापस ले लूंगा माँ। क्या हो गया ज्योतिषाचार्य जी? आप इस तरह क्यों कांप रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हो गया? ये क्या बात हुई? वो इस तरह डर कर क्यों चले गए? माँ मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे भूल हो गई माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए।
क्या हुआ? अरे मुझे क्षमा क्या कर कर रहे हैं दीजिए। मुझसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस घर में खड़े होकर इतना बड़ा झूठ बोला मैंने, महापाप, ये मैं समझ गया हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। आप पहले शांत हो जाइए, उसके बाद क्या हुआ है बताइए। अब मेरे सामने सब कुछ साफ हो गया है। महादेव के पास जो होंगी वो हाथ में खड़ग लेके स्वयं माँ ही तो होंगी। माँ, माँ, माँ। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कहा ज्योतिषाचार्य ने और क्यों ये सब कहा? चलो अंदर आओ। ये सब क्या हो रहा है? क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? अभी मुझे अभी जाना होगा, अभी जाना होगा मुझे। कहाँ जा रही हो तुम इतनी रात को? मुझे जाना ही होगा डॉक्टर साहब कि वो ज्योतिषाचार्य बोलना क्या चाह रहे थे। क्या झूठ बोला है उन्होंने? झूठी बात? कौन सी झूठी बात बोली उन्होंने? उन्होंने कहा ना कि इस घर में खड़े होकर झूठ बोलना। नहीं रुकती हूँ। इन्हें अगर कुछ बताया तो डॉक्टर साहब फिर से मुझ पर गुस्सा करने लगेंगे और मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। गौरी, क्या हुआ? कुछ नहीं। एक काम कीजिए, आप सो जाइए। हाँ, सो जाइए आप। सच में इस घर में ना शांति पाना बहुत मुश्किल है। रात बिरात कोई भी आता है, कमरे का दरवाजा पीटता है, मुझे महादेव, तुम्हें गौरी माता बोलता है। यार चैन से सोने का कोई उपाय तो होगा ना यार। ये सब मत सोचिए डॉक्टर साहब, आप सो जाइए। मैं आपके सर पर हाथ फेर देती हूँ, आ जाइए। ज्योतिषाचार्य ने पहले कहा था कि डॉक्टर साहब ईश्वर का अंश नहीं है और अब आकर ये कहा कि वो झूठ कह रहे थे। इसका मतलब कि माँ मुझे जो सच दिखा रही थी, कहीं वही सच तो ज्योतिषाचार्य बताने नहीं आए थे। लेकिन डॉक्टर साहब तो भगवान का नाम सुनकर आग बबूला हो जाते हैं, तो मैं इन्हें कैसे महादेव का अंश मान लूं? ये इंसान तो मेरे पति हैं, इनसे मेरी शादी हुई है, मेरी इनके साथ गृहस्थी है। इन्हीं का हाथ पकड़ के मैंने समुद्र किनारे सैर की है, केक काटा है, होली खेली है, सारे उत्सव हमने एक साथ मनाए हैं। जो इंसान हर सुख दुख में, मुसीबत में मेरे साथ रहे हैं, हर वक्त मेरी रक्षा की है, मेरे प्यार के साथी हैं, उन्हें मैं कैसे मान लूं कि ये महादेव का अंश है? और अगर सच में ये भगवान का अंश है तो मैं भी साधारण इंसान होकर इनकी पत्नी कैसे बन गई? कैसे मेरा इनसे शादी का बंधन जुड़ गया? सुना है कि भाग्य के देवता पहले ही लिख देते हैं कि किससे किसकी शादी होगी, कौन किसके साथ जन्म जन्म के रिश्ते में रहेगा। और अगर ये महादेव का अंश है तो फिर मैं कौन हूँ? क्या है मेरी पहचान? वक्षस्थले समासीना भैरवी परिपृच्छति देवेश परमेशान लोकानुग्रहकारक कवचं सूचितं कुर्वन् किमर्थं